Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with Aaron. Only learning, nothing else. Today's our topic is present perfect tense. It is identification, helping verb and main verb. So I request you after watching this video, please share it with your students, learners and beginners, and don't forget to tell about this video and comment. सबसे पहला आता है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव ऑब्लिक हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इस टेंस का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, इनका प्रयोग हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी विल यूज हैज, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी विल यूज हैव। नेक्स्ट थिंग है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या चुकी हूं, चुकी हूं, ये शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे एज एक एग्जाम्पल लेते हैं, वे दौड़ चुके हैं, वे दौड़ चुके हैं। तो इसमें अपना सब्जेक्ट क्या है? वे। वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे। उसके बाद में क्या यूज करेंगे? हैज या हैव में से। तो दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लगाएंगे हैव। दे हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज या हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वे क्या कर चुके हैं? दौड़ चुके हैं। दौड़ने को अंग्रेजी में कहते हैं रन, और थर्ड फॉर्म होती है रन की। रन, रेन, रन, रनिंग और रन्स। इस प्रकार रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है। दे हैव रन, ये बन गया अपना वाक्य। वे दौड़ चुके हैं, दे हैव रन। अगली चीज है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। इस टेंस में हैज ऑब्लिक हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तीसरी चीज है मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। इस टेंस में मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप उनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट यू शुड लर्न ऑल दीज थिंग्स। आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य जिनके हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके शब्द आते हैं, उनको अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करते हैं या उन वाक्यों को अंग्रेजी में किस प्रकार बनाते हैं। हाउ टू मेक सेंटेंसेस, यानी उन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करें। पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, उसका
फॉर्मूला या स्ट्रक्चर है अंग्रेजी में अनुवाद करने का, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज ऑब्लिक है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम अंग्रेजी में अगर अनुवाद करेंगे तो ये फॉर्मूला अपनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, उसके बाद में नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस को इस फॉर्मूला के माध्यम से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। WH वर्ड है उनके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। यहाँ हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। अगर प्रश्नवाचक वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले आएगा हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एंड रिमेंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसको अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा ही ये क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। तो ये है फॉर्मूला जिनके माध्यम से हम सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल, एक वाक्य लेते हैं, हम बाजार पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं, हम बाजार पहुंच चुके हैं। ये हिंदी का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसको अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वी। उसके बाद में वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे? हैव। तो वी हैव। पहुंचना को अंग्रेजी में कहते हैं रीच, रीच। और थर्ड फॉर्म होती है रीच की, रिच्ड। ईडी लगा देंगे, वी हैव रिच्ड मार्केट, वी हैव रिच्ड मार्केट। अब देखिए, अगर दो स्थान को हम जोड़ते हैं तो बीच में हम टू कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं, वी हैव रिच्ड टू मार्केट आएगा। दूसरा सेंटेंस बनेगा, हम बाजार नहीं पहुंच चुके हैं। इसको अगर हम बनाएंगे तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में नॉट, वी हैव नॉट, उसके बाद में थर्ड फॉर्म रिच टू मार्केट। तीसरा सेंटेंस होता है क्वेश्चन, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हम बाजार पहुंच चुके हैं? क्या हम बाजार पहुंच चुके हैं? पहुंच चुके हैं। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ गई है, वी, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैव वी रीच्ड टू मार्केट।
अंत में क्वेश्चन मार्क आ गया। अंतिम सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या हम बाजार नहीं पहुंच चुके हैं? क्या हम बाजार नहीं पहुंच चुके हैं? तो ये रहा स्ट्रक्चर है भी, उसके बाद में नॉट और थर्ड फॉर्म रीच, हैव वी नॉट रीच्ड टू मार्केट, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा कि इन स्ट्रक्चर या फॉर्मूला के माध्यम से हम अंग्रेजी में आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या किसी भी टेंस का अगर स्ट्रक्चर आपको याद है तो यू कैन इजीली ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एनी हिंदी सेंटेंस। सो आज की ये हमारी जानकारी अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप वीडियो को देखते रहे, शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। Thanks for watching this video and don't forget to share it. Follow lockdown and be careful. Stay at home and stay safe.